आफत की पुड़िया घर ना आई तो वो सरकारी मैडम कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देगी। ये घर भी जाएगा हाथ से और बची कुछ इज्जत भी। हे कृष्ण कन्हैया। क्या हुआ? बिंदी को क्यों आवाज लगा रही हो? क्या काम है? कहाँ है आपकी प्यारी भांजी? हाँ, यहीं कहीं होगी, बाहर कहाँ चली जाएगी? ना रास्ते जानती ना लोग। अरे महाराज, फिर ये 2 कमरे के मकान में कौन से बिल में छुप गई चुईया? चुईया नहीं, बिंदी। शुभम, ऊपर देख के आओ। बिंदी, बिंदी बेटा। पापा पापा, बिंदी छत पर नहीं है। पक्का? बाहर देख, दरवाजे के वहां तो नहीं है? हाँ, मैं बाहर देखती हूँ। बिंदी बेटा, बिंदी गली के छोर तक तो नहीं निकल गई? चल शुभम, देख कर आते हैं। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कहीं वो सच में तो नहीं भाग गई? अरे ना लाडली, कैदी नंबर 420 है वो, 9 2 11 थोड़ी है। कहाँ भागेगी खून जलाओ कहीं की। शायद उसे अपनी मम्मी की याद आ गई हो। नहीं, उसे तो रास्ता ही नहीं पता। पर अगर वो हमेशा के लिए खो गई तो कभी वापस नहीं आएगी ना। पार्टी पार्टी पार्टी। आए मेरी चालाक बिल्ली कहीं की। तू ना बहुत समझदार है, बिल्कुल मेरी तरह। अच्छा वो अपने बाप पर नहीं गई। अच्छा रुक, अभी तेरे लिए मिठाई लेकर आती हूँ। मिठाई आ गई। आज इसे अपना कर आप कल इसे घर से बाहर नहीं निकाल सकती। हमारी एनजीओ में से कोई ना कोई आता रहेगा बिंदी का हाल देखने के लिए, और हमारी नजर उस पे हमेशा रहेगी। किस्मत टूटी। मम्मी आ। गिरधर गोपाल, कुछ करिश्मा करो। आफत की पुड़िया कहीं खो गई तो? हे कृष्ण कन्हैया, कुछ करो, कुछ करो, कुछ कमाल कर दो। आफत की पुड़िया को ले आओ, ले आओ, ले आओ कृष्ण कन्हैया प्लीज। अरे ओ राधा रानी। राधा रानी नहीं, मेरा नाम बिंदी है। ये ले प्रसाद। अरे लड्डू। हाँ, लड्डू खा ले। ऐसे नहीं, जब तक घंटी नहीं बजती भूख नहीं लगती। माने? जेल में जब तक घंटी नहीं बजती थी, पेट के चूहे भी शांत रहते थे। उन्हें भी नियम पता थे ना। तू जेल में थी? हाँ, मैं वहीं पैदा हुई, किशन जी की तरह। पंडित जी, जेल के बाहर की दुनिया कितनी अलग है। हर चीज ज्यादा ज्यादा है, लोग, भीड़, शोर, गाड़ियाँ, लेकिन सब कितना सुंदर भी है। बड़े से मंदिर, गुब्बारे, यमुना मैया, इतनी सारी गैया, भक्ति वाले गाने, मिठाई वाले दुकान, इतने सारे मकान। अरे मैं तो गिनते गिनते थक जाऊंगी। जेल में तो सिर्फ दीवारें और एक यार्ड था, इसलिए मैं ये सब देखने आ गई। मैया कहती थी बाहर की दुनिया तो बहुत डरावनी है, लेकिन ये तो तस्वीर जैसी है। बंसी वाले की बनाई हुई ये दुनिया है बिटिया। ये किशन जी का घर है, वो यहाँ रहते हैं। ये सारा संसार उनका है, वो तो हम उसमें रहते हैं और यहाँ मंदिर में उन्हें ढूंढने आते हैं। गिरधर तो तुम जैसी गुड़िया की आंखों में, उसके मुस्कान में रहते हैं। गुड़िया नहीं, बिंदी। कितनी मासूम है राधा रानी। मासूम से दिखने वाली आफत की पुड़िया है वो, लेकिन जो भी है बस उसे वापस ले आओ। तो मैं ना, हाँ? मैं क्यों? ए लाडली इधर आ। जब तक वो ना आ जाएगी तब तक मेरी बेटी लाडली मीठा ना खाएगी। मम्मी, आप मेरी खुशी की बलि चढ़ा रहे हो। भाई का नाम लो ना, वैसे भी खा खा के सांड हो रहा है। हाँ तो ठीक है,
शुभम तब तक मीठा ना खाएगा। भगवान जी बस उसे वापस ले, बस वापस ले। बिंदी पर कभी वापस ना आए। राधे राधे, बाय बाय बिंदी, कभी वापस मत आना। पंडित जी, किशन जी की नगरी में सब लोग राधे राधे क्यों कहते हैं? कृष्ण यदि प्रेम है तो राधा उस प्रेम की पवित्रता, तभी तो नाम भी राधा जी का पहले आता है, राधा कृष्ण। राधा नाम बार बार जपने से भक्तों के लिए कृष्ण जी के दिल का द्वार अपने आप खुल जाता है। माने? अरे घंटी बज गई, अब मैं प्रसाद वाला लड्डू खा सकती हूँ। पंडित जी मैं चलती हूँ, राधे राधे। राधे राधे। दादी अम्मा, आपका तो प्रसाद गिर गया, आप मेरा ले लो। जीती रहो बच्चा। राधे राधे। राधे राधे। किशन जी, आपने भी तो अपनी देवकी मैया को कंस के जेल से छुड़ाया था, मेरी भी मदद कीजिए ना, ताकि मैं भी अपनी मैया को जेल से छुड़ा सकूं। कोई तो रास्ता दिखाइए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। क्या हुआ, खो गई क्या चुटकी? छुटकी नहीं, भिंडी। मैं अपने मैया के भैया का घर ढूंढ रही हूँ। मैया के भैया का घर, यानी कि मामा का घर? नाम पता मालूम है? अरे मुझे नाम तो पता ही नहीं है। वो तेरी मैया का भैया, मामा का घर, वो तो मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं तुझे उसके घर छोड़ दूँ? हाँ चलो। चलो बेटा। घर ना आई तो सरकारी मैडम कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देगी। ये घर भी जाएगा हाथ से और बची कुछ इज्जत भी। हे कृष्ण कन्हैया। मम्मी, आपको अचानक से उस चिंदी बिंदी में इतना प्यार आ रहा है, अच्छा है ना बात कही? ना छुप कर लाडली, 2 लपड़ खाएगी। पता है कि वो नहीं आई तो क्या होगा हमारे साथ? आ गई। कृष्ण कन्हैया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बिंदी वहीं रुक। हाँ, मेरी जान निकल रही है और महारानी जी हाथ मटकाते हुए आ रही है घर में। बिना पूछे बताए कहाँ चली गई थी? अक्कल है कि नहीं? मंदिर गई थी, वापसी में घर का रास्ता भूल गई। तो जब रास्ता ना पता था तो गई क्यों थी?
मैंने जेल में इतना बड़ा मंदिर, सड़क, बाजार ये सब नहीं देखे थे ना, इसलिए मैं चली गई। सॉरी मामी, अब डर गई। हाँ, मेरा सर घूम गया और तू सैर सपाटे के लिए निकल गया। महारानी है कहीं की। तुम दोनों माँ बेटी ने पूरे खानदान का खून जलाने का ठेका ले रखा है क्या? कौन से जन्म का कर्जा देना हमने इनका? हाँ बताओ। खत्म करो ना। अरे पहली बार शहर आई है, मन कर गया उसका मंदिर देखने का, तो चली गई तो क्या हो गया? मैंने मंदिर देखा, प्रसाद वाला लड्डू खाया, किशन जी के साथ डांस किया और शुभम भैया के साथ आइसक्रीम भी खाई। वाह भैया वाह, यहाँ मेरे हलक से पानी तक नहीं उतरा और तुम दोनों मिलकर इसे आइसक्रीम खिला रहे हो। वाह, तुम्हारी बहन ने क्या क्या किया हमारे साथ, तुम भूल गए? बाबूजी इस दुनिया से चले गए, घर बिक गया, दुकान बंद हो गई। तेरी माँ ने हमारे हाथ में भीख का कटोरा दे दिया और खुद जेल चली गई। मुफ्त की रोटी तोड़ रही है वहां पे। और इस पुनौती को हम पाले। सुधा, बच्ची के सामने सब बोलना जरूरी क्यों ना बोलो? तुम सब भूल गए क्या? जब तुम अपने सुख को खोकर बैठे थे तब मैंने संभाला था तुम्हें। तुम्हारी बहन ने इस घर की नींव जरूर हिलाई है, लेकिन इस घर की धज्जियां उड़ाने नहीं दूंगी मैं, याद रखना। आंखें नीचे कर, जा अंदर। सुनाई नहीं देता है क्या? जा। मंदिर जाने से तेरी माँ के पाप न धुल जाएंगे। बड़ी आई। तेरी माँ ने हमारे हाथ में भीख का कटोरा दे दिया और खुद जेल चली गई। मुफ्त की रोटी तोड़ रही है वहां पे। बेचारी को मम्मी ने कितने जोर से डांट दिया, इसलिए उदास है। लाडली, कार्टून देख रही है? होमवर्क हो गया तेरा? जिनके पास दिमाग होता है उसे होमवर्क करने में नहीं लगाते। पिंकी ने कब का कर दिया। अच्छा, सुन, तेरे पास चॉकलेट है? हाँ, लेकिन तुझे नहीं दूंगी। प्लीज दे दे। अच्छा, मैं तेरे लिए वो पिंक घोड़े वाला क्लिप लाऊंगा। ठीक है, बैग में पड़ी है। अरे सिर्फ फेंक ही लेना। थैंक यू लाडली। थैंक यू। बिंदी, तेरे लिए। अरे, ये क्या है? चॉकलेट। आपको कहाँ से मिली? वैसे तो मैं झूठ मूठ का बहाना बना देता, लेकिन तूने आज ही कहा था ना झूठ बोलना पाप है। गड्ढे में सांप है, इसलिए सच्ची बता देता हूँ। लाडली से ली। शुभम भैया, ये तो बहुत महंगी लग रही है। मुझे 20 रुपए की है। लाडली के पास इतने पैसे कहाँ से आए होंगे? पकड़ लिया। जब तुमने मुझे चॉकलेट से ज्यादा मीठा थैंक यू बोला था ना, मैं तभी समझ गई थी कि ये चॉकलेट इस भिंडी के लिए जा रही है। मैं भिंडी नहीं हूँ, बिंदी हूँ। तुम्हारे पास चॉकलेट के लिए इतने पैसे कहाँ से आए? मम्मी के पर्स से। तुझसे मतलब? तूने चोरी की?